हेलो गाइस, आज थोड़ा एक्चुअली लेट हो गया है। सुबह आप लोग से बात नहीं कर पाए। आप देख रहे हो ना, ये सारा अब हमारा सोचो। अब हम सुबह से आप कुछ खाने जा रही है। हमारी स्वीलिंग है, ये भूख गई। इनको मैंने खाना दे दिया है बाहर, अंडा रोटी, फिर भी ये अभी तक नहीं खाई हैं। आप प्लीज़ ये माइंड मत करना, इनका पैर वगैरह देख रहा है, इनको भी देख ही लो आप। ये हमने आज क्या बनाया है, हमने मूंग का पापड़ सेका हुआ, थोड़ा ये जल से गए हैं। और ये हमने रायता बनाया हुआ है बूंदी और छाछ में डालकर, काला नमक, सेंधा नमक, लाल मिर्च और जीरा पाउडर डालकर। और ये सब्ज़ी है बैगन आलू की। और ये आप देख रहे हो, ये मैंने मसाला राइस बनाया हुआ है। इसे हमारे यूपी में तहड़ी बोलते हैं। ये हमारी स्वीटी देख लीजिए, मुंह बना कैसे। इनका खाना हमने दे दिया है, फिर भी ये खा नहीं रही हैं। लीजिए आप, बट ये खाई नहीं। ये लड़की इतनी है। मेरा खाना मैंने ले लिया है, ये मेरा खाना है, ये देखो आप। अब बस चलते हैं खाने। तो हमने खाना खा लिया है। ये देखो, पापा का चाय, पापा खा रहे हैं और चाय बना रहे हैं। आजकल वैसे भी चाय ज़्यादा हम पी के ना चाय वाले हो गए। आप देख रहे हो, तो मैं वो विलेज टाइप की बनी हूँ ना, बहुत टाइम हो गया था यार। आज बाहर और भी टाइम से जा रही थी, थोड़ा सा काम वगैरह बचा दिया जाए। क्या बना नन्नू, नन्नू आओ, डायपर लेके बैठा है अपना। नन्नू डायपर लेके बैठा है। हाँ, डायपर लेके बैठा है। अच्छा, दिखाइए अपना डायपर, आप दिखाइए। और सबको बताना है ना, डायपर आप कब पहनते हो, कैसे पहनते हो, है ना। लाइए, आइए बताते हैं। हाँ गाइस, जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक पे आज मैं बात करने जा रही हूँ। तो जी हाँ, आपने पढ़ लिया होगा, तो इस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, आज हम डायपर पे बात करने जा रहे हैं। ये डायपर पे क्या हमें बच्चे को रोज़ पहनाना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जो मेरे पास भी क्वेश्चन आए हैं कि अपने बच्चों को आप रोज़ डायपर पहनाते हैं, या फिर उसको आप सिर्फ नाइट में पहनाते हैं, या फिर उसको रोज़ पहनाते हैं बट चेंज कर कर के पहनाते हैं। इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे हमको मेरे पास आए थे। तो मैं आपको इसलिए बताना चाहूँगी बिकॉज़ मुझे आज 6 मंथ में नए एक्सपीरियंस मुझे गेन करने को मिल रहा है। पीछे बाबू चिल्ला रहा है, प्लीज़ माइंड मत करिएगा, इग्नोर करिएगा, खेल रही है वो। तो इसलिए मैं एक्चुअली शुरू में मेरा छोटा बेबी था, आई थिंक 2 या 3 मंथ्स का। तो उस टाइम ये जब ये हुई थी, सितंबर में हुई थी। उसके बाद दिसंबर में 3 से 4 महीने के बाद जब सर्दी पड़ी, तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी। तो उसके लंगोट हम चेंज करें, थक जाते थे, कितना चेंज करें। फिर मेरी भी नींद पूरी नहीं होती थी। तो मैं क्या करती थी, डायपर रोज़ पहना दूँ, रात को 3-4 बार चेंज कर दूँ। तो करते करते कुछ टाइम चला गया, पता नहीं चला। एक बार की इसकी बहुत ज़्यादा, इसके बैक साइड लगता है कि बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसको कुछ भी खिलाएं, खा पी भी नहीं, फीडिंग भी नहीं ले रही थी। तो मम्मी मालिश करते हुए इसका देखी, तो इसके हिप में बहुत ज़्यादा होता नहीं है, अजीब सा कुछ खरोच सा लग जाता है, उस टाइप में इसका हो गया था। उस वक्त मम्मी सोची क्या हो गया, तो हमने नॉर्मल वे में लिया, शायद क्रीम वगैरह हमने लगा दी, कोई बात नहीं होगा। फिर हमने एक बार और देखा, तो वो जो उसका जो घिसा हुआ होता नहीं, सम टाइम हमें चोट लग जाती है तो खराश जो हम बोलते, तो उसका बहुत ज़्यादा कट, मतलब वो होता नहीं है, बहुत ज़्यादा लगता था कुछ चीज़, उसका खून जम गया, उस टाइप में हो गया था। तो धीरे धीरे रहते उसको दाना निकलने लगा। तो फिर हमें रियलाइज़ हुआ, यार नहीं, ये एक बार की नहीं हुआ है। हाँ बेटू,
ये इसलिए हुआ है क्योंकि हम इसे पैम्पर पहनाते थे। आप जितना भी अच्छा पैम्पर ले लो, मैं तो शुरू से ही इसका मैं दिखाती हूँ आपको कि कौन बेटा दिला आप कौन सा यूज़ करती हूँ मैं। आप देख सकते हो मैं ये यूज़ करती हूँ, ये आप देख सकते हो। ये है पैम्पर पैंट्स है, ये पैम्पर है ये देख लीजिए आप पैम्पर पैंट्स, ये मैं यूज़ करती थी। ये शुरू से मैंने इसके लिए यही यूज़ किया है। एक मम्मी पोगो पैक भी यूज़ किया है, बट मैं आपको बताना चाहूँगी अगर मम्मी पोगो पैड पैम्पर में अगर आपको एक चुनना होगा तो प्लीज़ आप पैम्पर चुनिएगा। मम्मी पोगो पैक जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए, एटलीस्ट कम से कम 1 या 2 साल का हो जाए, तो आप उसे मम्मी पोगो पैक यूज़ कर सकते हैं। उसमें ड्राइनेस थोड़ा सा कम होता है, बहुत जल्दी वो रब हो जाता है, और बच्चे की स्किन जो है ना नाजुक तो होती है बच्चों की स्किन, तो थोड़ा सा वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है, जो कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं शुरू से बच्चे के लिए तो मैं पैम्पर ही यूज़ करती हूँ। सो जब भी अपने बाबू के लिए पैम्पर्स आप लाएं, ये मत सोचिएगा मेरा बाबू छोटा है तो छोटा ही पैम्पर्स को पहनाइए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ। अगर आप सोचेंगे नहीं बेटा बच्चा छोटा है स्मॉल ही पहनाते हैं, तो एटलीस्ट अगर आपका बच्चा 6 मंथ्स का है तो उसको मैं तो अभी लार्ज पहनाती हूँ, क्योंकि इसको मीडियम भी मैंने पहनाया है तो उसका क्या होता है साइड साइड में रबिश सा हो जाता था। तो हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, बच्चे को कभी भी सेम साइज़ का नहीं पहनाना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं नहीं सेम साइज़ का पहनाओ, यहाँ तक जब मैं केमिस्ट से मंगवाती हूँ ना वो भी बोलता है नहीं देखना आप रिटर्न करने आओगे। फिर जाकर हम उसको ये चीज़ बताते हो, वो कहता है नहीं नहीं आप सही करते हो, आपकी सही आपने सोचा है कि बच्चे को थोड़ा सा आप लूज़ पहनाएंगे। तो उससे क्या होता है, पहली बात तो जो बच्चे के पेट पे बहुत ज़्यादा दरारें हो जाती वो नहीं होता है, बच्चे को उलझन सफोकेशन नहीं फील होती, उलझन टाइप में लगता है बच्चे को। और थर्ड क्या मस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, ये जो पैम्पर होते हैं, पैम्पर ये जो होते हैं ना, इसका जो होता है ना, इसमें तो क्या कॉटन ही रहती है, ये बच्चों को स्किन पे टच नहीं करती है। तो स्किन जब टच नहीं करती है तो रबस भी नहीं होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप, तो बच्चे को आप ज़रूर पहनाइए। थोड़ा उसके बच्चे 6 मंथ्स का है तो आप इस मीडियम ना लेके लार्ज पहनाइए। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, स्मॉल ना लेके मीडियम पहनाइए। इस टाइप में आप पहनाएंगे तो आपके बच्चों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज मेरी नैन्सी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, बट हम रात को ही पहनाते हैं, और समटाइम कभी हम घूमने गए या कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हम रात को 2 से 4 बार हम चेंज कर देते हैं, जिससे कि बच्चा भी सेफ़ रहे। और हम लोग जानते हैं ट्रैवलिंग कुछ होता तो है नहीं, नींद तो लगती नहीं है, हम बच्चे का भी देखते रहते हैं। तो इसी तरह आप भी करिएगा और बताइएगा कि हमारी एडवाइस आपको कैसी लगी। तो आपको हमेशा जब भी यूज़ करना आप पैम्पर यूज़ करो, बट बच्चे को रात को सोने के टाइम आप एक पैम्पर पहना दो। पहनाने से पहले हिमालय में प्रोडक्ट आपको बताया था, मैं इसका हिमालय यूज़ करती हूँ। हिमालय पाउडर होता है तो उसके पूरे हिप में आप पीछे लगा दीजिए प्रॉपर, देन उसके बाद ये यूज़ कर लीजिए, रात को सुला दीजिए पहना कर। लेकिन ध्यान रखिएगा सुबह बहुत दिन मत पहनाइएगा, पूरे रात पहना पूरा दिन पहना, बट सुबह कम से कम 4 से 5 बजे मैक्सिमम 6 बजे तक इसको आपको रिमूव ही करना है। बिकॉज बच्चा पहने पहने ना वो सो पाएगा, ना आपको सोने देगा, और ना ही वो कंफर्टेबल रहेगा, वो रोने लगेगा। इसलिए आपको 5 से 6 के अंदर मैक्सिमम 6 बजे के अंदर इसको रिमूव करना है ही करना है। अगर कुछ और भी आपके पास के लिए और भी एडवाइस मैं शायद नहीं बता पाई हूँ, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख देना कि शायद कुछ मिस्टेक हुई है मुझसे, मैं कुछ नहीं बता पाई आपको, तो आप मुझे सजेस्ट करना। थैंक यू सो मच।